All gathered here because a horrible tragedy took place yesterday which should never have taken place. So our request on behalf of all the parents of 10 schools which are in cantonment, there are around 18,000 children who crossed 2 kilometers road between the school hours. We do not want this tragedy to ever happen again. So we have come here to request all the parents behind me and so many others who could not come that no other child should lose his life. We have only 2 or 3 requests. Please put some speed breakers at the junctions. We have made a plan which we are handing over to Madam and all the other officers. Please help us in putting some pressure in getting speed breakers and stopping of heavy vehicles at the school hours. That's all we request. If these 2 things were there, the child would still have been alive. Thank you. All the parents from St. Joseph. But I'm a mother, so I represent all the children who are going to school. Thank you. मेरा नाम है शबीर अहमद पालेगार। मैं मासापुर से आया हूँ और मेरी लड़की थी इधर भारतीय कॉलेज में एडमिशन किया था फर्स्ट ईयर के लिए। तो फोर्ट रोड के पास जाते समय एक्सीडेंट हुआ उसका, तो अब नहीं रही है। इसकी वजह से मेरे को इंसाफ चाहिए। जो बच्ची थी हमारे शब्बीर साहब की, वो बहुत ही टैलेंटेड बच्ची थी, साइंस पढ़ रही थी और जिसके सपने थे कि वो डॉक्टर बने, आज वो हमारे बीच में नहीं है। अब उसके घर वालों को, अगर आप उनके घर वालों का आप नज़रिया देखेंगे तो वो ऑफिस आ नहीं सकते। लेकिन हम एज ए सोसाइटी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सहानुभूति के लिए कुछ ना कुछ हम अपनी तरफ से करें। और हमारे कुछ डिमांड्स हैं। हमारी कुछ सबसे पहली डिमांड यह है कि सिटी के अंदर हेवी गाड़ियों का आना बिल्कुल बंद हो, कम से कम दिन के टाइम पे, या फिर कोई बाईपास रास्ता निकाला जाए जहाँ से हेवी गाड़ियाँ पास हो। कल हमने एक और एक्सीडेंट यहाँ पे हादसा देखा जिसमें कि यहाँ पे एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। ये भी वही केस है जिसमें दिन के टाइम पे हेवी गाड़ी आई और बच्चे को, जहाँ पे बच्चे खड़े हुए थे, उनको आके हिट करके उनकी डेथ हुई। अब जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तो हेवी गाड़ियों का दिन के टाइम पे सिटी के अंदर आने की मना करना चाहिए। फिर जो ट्रैफिक के नॉर्म्स हैं जिसमें बैक मिरर होता है, फ्रंट मिरर होता है, हॉर्न होता है, ये सारे नॉर्म्स की भी उल्लंघन हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस ड्राइवर ने हमारी बच्ची को हिट किया उसके पास इंश्योरेंस नहीं था और जहाँ तक मेरी जानकारी आ रही है लाइसेंस भी नहीं था उसके पास। ऐसे ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं और हमारे सिस्टम आंख बंद करके बैठा रहेगा तो बच्चों की जान जाती रहेगी। हम लोगों ने पिछले 3 दिन में देखा है कि 3 एक्सीडेंट्स हुए हैं और 3 लोगों की मौत हुई और तीनों के तीनों स्टूडेंट्स है। अब इसलिए हम लोग कमिश्नर साहब के ऑफिस में आए हैं और एक मेमोरेंडम दे रहे हैं जिसमें हम अपनी सारी डिमांड्स रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले, जिसने ये गलती की है, जिसने गुनाह किया है, उसको सज़ा मिले और एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए बच्ची के घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन दे जिसकी वो हकदार है। क्योंकि हमारी जो लड़की थी सादिया, वो सुबह कॉलेज जा रही थी। कॉलेज इसलिए जा रही थी वो कुछ पढ़ के कुछ बने, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर की वजह से एक ट्रक जिसको सिटी के अंदर आना नहीं था वो आ गया और इतना ज़ोर से हॉर्न बजाया कि कुछ समझ में नहीं आया और उसने हॉर्न बजा के बच्ची के सर पे गाड़ी चला के उधर से भाग गया। ये हुआ सोमवार को। और कल भी कैंप के सामने एक खिरा हुआ बच्चे के ऊपर गाड़ी चला गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट, ड्राइवर्स पे एक्शन नहीं ले रहे। ड्राइवर्स लोग बिना इजाज़त गाड़ी अंदर लेके आ रहे हैं। 4 टन के गाड़ी में 10 टन माल भरो, 2 टन के गाड़ी में 10 टन माल भरो। और रेत की जो गाड़ी रहती है वो बिना परमिट, बिना लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस जाके लेते हैं और वो पुलिस से बचने के लिए जल्दी सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उस समय ऐसे दुर्घटना घट रही है। हमारी बच्ची जो थी 16 साल की वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन हमारी ये मांग है उसको गुनहगारों को सख्त के साथ सज़ा मिले। एक स्पेशल